नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टैली के क्लास में जीएसटी का क्लास। जीएसटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है और जीएसटी के एक चैप्टर भी आ चुका है अलग से। टैली की तो क्लास चलता ही है, अलग से जीएसटी की भी क्लास दे चुका है। और जीएसटी पे काम भी बहुत धड़ेले से होता है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग जीएसटी दे रहे हैं अपना। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। एक टैक्स है एक प्रकार का जो देता है लोग। तो इस पे बहुत सारे साइबर भी खुल चुका है कि अपना अपना जीएसटी देना है। तो ये चैप्टर है और कैसे इस पे काम किया जाता है, ठीक है। जीएसटी का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आज हम इसी पे बताएंगे कैसे वर्क करना होगा, कैसे क्या कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर में आपके टैली में जीएसटी आएंगे और आप आसानी से लोगों का जीएसटी मतलब दे रहे हैं उनको कटवाना होगा, ये जो भी करना होगा, ठीक है। तो आइए ये चलते हैं। ये हमारा 12वीं क्लास है जीएसटी का, सॉरी जीएसटी का क्लास 12 है, यानी टैली क्लास 12 है, ठीक है। इसके पहले मैंने 11 क्लास दे चुकी हैं। आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। टैली में जीएसटी सीखिए आसान तरीक़े से, ठीक है। तो आइए हम सीधे चलते हैं क्लास पे। ये है जीएसटी आसान शब्दों में। इसको क्या कहते हैं? जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खो देते हैं। इस तरह से जीएसटी हमारे ऊपर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट। साल 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया। उसके पहले सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कई तरह के टैक्स लिए जाते थे। अब जीएसटी में तमाम तरह के टैक्स को भी शामिल कर दिया गया है। इस आर्टिकल में हम जीएसटी के बारे में हिंदी में बताएंगे। गूगल सर्च में गस्त इन हिंदी में भी दिख सकता है, ठीक है, लेकिन ये जीएसटी है। आइए हम चलते हैं। जीएसटी टैक्स सिस्टम का हिस्सा होने के कारण व्यापारी इसे जुड़ तो रहे हैं, लेकिन इसका फंडा अब उनके लिए बहुत आसान नहीं है। टैक्स के माहिर अकाउंटेंट की बात जाने दीजिए। सामान्य कारोबारी और कॉमन मैन के लिए अब यह भी टेढ़ी खीर है। समझ में आ रहा है? लोगों की इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम ये आर्टिकल लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी के फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में हम इसे वस्तु और सेवा कर कहा जाता है। इसका नाम साफ होता है। ये इस टैक्स को माल और सर्विस टैक्स पे लगाया जाता है। ये देश भर में वस्तु और सेवाओं को बिक्री पर लगने वाली जीएसटी की बहुत बड़ी खासियत है कि किसी भी सामान पर इसका रेट पूरे देश में एक होगा, यानी देश के किसी कोने में मौजूद कस्टमर जो होता है उस वस्तु पर एक बार टैक्स चुकाना होगा। क्या जीएसटी 3 प्रकार का होता है? कौन कौन? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है मतलब केंद्र सरकार, राज्य स्टेट वाला, बिहार मतलब राज्य का, एक ही राज्य में होने वाले लेन देन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि जीएसटी लाने की स्थिति क्यों बनी, भाई क्या कारण था। दरअसल संबंधित जो पुराने नियम थे उन वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। सब हमने अपने अपने हिसाब से नियम बना डाले और श्रेणी तय कर दी। इस चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स और कभी कभी टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात बन गए हैं। छोटे व्यापारी और कंपनियां अक्सर इन नियम कानूनों से उलझ जाती है। प्रोडक्शन और सेल्स का अलग अलग पेज खत्म करने के लिए जीएसटी का एक आधार तय किया गया। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया है। संसद में बाकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके कारण जीएसटी कानून पारित होने पर लंबा समय लग जाएगा।
अब हम आते हैं जीएसटी के प्रमुख विशेषता। पुराने टैक्स सिस्टम में खामियों को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया है। इस नए टैक्स सिस्टम को की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अब हमारे मैन्युफैक्चरिंग बजाय उपभोग पर टैक्स लगता है, ठीक है। जीएसटी टैक्स वस्तु और सेवा का इस्तेमाल करने वाले को देना पड़ता है, हालांकि इसकी वसूलों की जिम्मेदारी सामान या सर्विस टैक्स देने वाले होते हैं। मतलब ये दुकानदार जब कोई सामान देगा तो उसमें जीएसटी अलग से लिखकर बताएगा। जो भी खरीदार होगा उसे जीएसटी को मिलाकर पूरा पैसा देना होगा। सर्विस टैक्स के सामने आपने ऐसे ही देखा होगा, मोबाइल के बिल में साफ साफ लिखा होता है कि सर्विस टैक्स अलग से लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि टैक्स जीएसटी का प्रयोग कैसे करेंगे। आईजीएसटी का, तो आईजीएसटी का प्रयोग एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लेन देन के लिए किया जाता है। जैसे हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है और हम माल दिल्ली से खरीदते हैं तो आईजीएसटी का प्रयोग होगा। अगर हम दिल्ली की राम कुमार पीवीटी एलटीडी कंपनी से माल खरीदते हैं तो यहाँ पे राम कुमार एलटीडी पीवीटी से लेजर बनाना होगा, ठीक है। जब आप नाम से बना लीजिएगा, ठीक है, तो इसका अंडर जो होगा सेंट्री क्रेडिट और एड्रेस दिल्ली रखना होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाम डालिएगा तो सेंट्री क्रेडिट होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, कैटेगरी दिल्ली होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे आईजीएसटी का, जैसे आप लेजर बना चुके हैं तो यहाँ पे आइएगा तो दिखाएगा आपका, ठीक है ना। परचेज में जाएगा, ठीक है, पार्टी का नाम डालना है, फिर यहाँ पे आईजीएसटी, फिर यहाँ पे सेल्स डालना है। पहले 2 नाम से बनाना होगा, ठीक है। लेजर बनाइएगा, आपके सामने दिखा देगा। ओ यार, यहाँ पे SSGST अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। SSGST किस में डालिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में। तो ये आपका बन जाएगा, तब आप भाउचर में जाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब क्रिएट आइटम विथ जीएसटी। अगर आपको आइटम बनाना होगा तो उस पर जीएसटी सेट करनी होगी। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, फिर स्टॉक आइटम, फिर क्रिएट करना होगा। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें यूनिट बनाना होगा कि भाई कितना केजी, दर्जन, पीस ले रहे हैं, वही आपको बनाना होगा, ठीक है। यूनिट बनाना, यूनिट में वही डालना होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाना, फिर इन्वेंट्री इन्फो, फिर यूनिट ऑफ मेजर, फिर क्रिएट करना है। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है सिंपल, यहाँ पे पीस डालना है, ठीक है, फॉर्मल नाम डालना है, क्वांटिटी डालना है, सब आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद यस इंटर, फिर आइटम क्रिएट करेंगे, फिर उसमें सामान का नाम डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माउस सामान का नाम, फिर प्राइमरी में आएगा पीसीस डालना होगा, ठीक है। अगर किलो ले रहा है तो दर्जन डालेंगे, ठीक है। इंटर मार के बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी डिटेल ऑफ स्टॉक आइटम, तो कैसे करना है, माउस डालना है, फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन डालना है, ठीक है, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या डालना है। अब ये इस प्रकार के सभी आइटम बना सकते हैं। जीएसटी से इंटीग्रेटेड टैक्स में 0, 5, 12, 18, 28 होगा, ठीक है। मतलब ना, जैसे आप आइटम बना रहे हैं तो उसमें टैक्स डाल सकते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स में डालना होगा 5%, 0%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जीएसटी में आप मतलब कैसे प्रयोग करना होगा भाउचर में एंट्री। तो परचेज भाउचर एंट्री विथ जीएसटी, मतलब आप जीएसटी के पहले लेजर बनाना होगा। आप लोग बता चुके हैं एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, परचेज को एंट्री करने से सबसे पहले आपको किसी व्यक्ति संस्था का लेजर बनाना होगा। राम हिंदुतुन पीवीटी एलटीडी, इसका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा। फिर आपको परचेज का लेजर बनाना होगा और अंडर परचेज अकाउंट में, मतलब देखिए आपको सबसे पहले लेजर बनाना होगा। लेजर में क्या डाल, राम मोहन सोहन जो भी डालिएगा, राम मोहन सोहन जो भी डालिएगा, नाम डालिएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर होगा। अगर आप परचेज का बनाते हैं लेजर तो परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही स्टेट का लेन देन कर रहे हैं, इसलिए CGST और SGST का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे
डालना है, सब कुछ नाम वगैरह डालना है, ऐसे अमाउंट डालना है, फिर अमाउंट डालना है। आप देख लीजिएगा, जैसे आप कंप्यूटर पे आप जीएसटी का प्रयोग करते होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे जीएसटी लोग जमा करते हैं, तो देख लीजिएगा कितना जमा करें, उसके हिसाब से अपना थोड़ा कर लीजिएगा। हमने सिखाया है कि आपको जीएसटी का प्रयोग कैसे करना है। इस प्रकार परचेज और सेल्स की सभी एंट्री कर सकते हैं। आप लोग बता दिए कि परचेज कीजिएगा, और परचेज का लेजर बनाइएगा तो परचेज में जाएगा, सेल्स का होगा तो सेल्स में जाएगा। तो कैसा लगा हमारा जीएसटी का ये क्लास? उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया लगा होगा, बनाने आ गया होगा लेजर और वाउचर। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।